हेलो राम राम दोस्तों। बेचारे पवन सिंह, मनीष कश्यप और गुंजन सिंह, इनमें से सबसे यदि कोई समझदार निकला तो वो है गुंजन सिंह। उन्होंने अपने लिए सबसे सेफ सीट, भले निर्दलीय लड़ रहे हैं पर अपने लिए सबसे सेफ सीट नवादा चुने हैं, क्योंकि गुंजन सिंह नवादा के ही रहने वाले हैं और वहाँ उनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। वहाँ उन्होंने रैली किया और उस रैली में ज़बरदस्त भीड़ जुट रही है, जिससे उनके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हो रही है। दिन पर दिन वो रैली कर रहे हैं और उस रैली में भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उनको लगता है कि हम निर्दलीय जीत सकते हैं। इसलिए उन्होंने निर्दलीय लड़ने का रिस्क लिया है, क्योंकि बिहार में निर्दलीय लड़ना रिस्क से कम नहीं है। पवन सिंह अभी तो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमको कहाँ से लड़ना है, किस पार्टी से लड़ना है, कौन पार्टी टिकट देगी। अब पवन सिंह को टिकट मिलेगा नहीं। अब भाजपा पवन सिंह को टिकट देगी नहीं। अब जेडीयू ने सारी उम्मीदवार अपने उतार दी है बिहार में, आरजेडी ने सारे उम्मीदवार उतार दिए बिहार में, भाजपा ने सारी उम्मीदवार उतार दी है बिहार में। तो बिहार से तो पत्ता कट गया पवन सिंह का। पवन सिंह निर्दलीय लड़ सकते हैं, निर्दलीय कोई भी लड़ सकता है, ये भारत में आज़ादी है। पर पवन सिंह जानते हैं कि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और पहली बार चुनाव लड़कर ही हारना ये सबसे मुश्किल कामों में से होगी, क्योंकि हारने के बाद आपका जो अच्छा खासा छवि बना है उस पर एक बड़ा धब्बा लग जाता है। और ये चाहते हैं कि हमको कोई ऐसा सीट मिले जहाँ से वो पहली बार में ही निकल जाए। पवन सिंह चाहते हैं तो आसनसोल का सीट लड़ सकते थे, वो भाजपा वहाँ से उनको लड़ा देती, पर पवन सिंह जानते थे वहाँ से वो नहीं जीत पाएंगे, इसलिए पवन सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया। पवन सिंह चाहते थे कि उनको बिहार से कहीं सेफ सीट मिले जहाँ से जीतने की प्रतिशत कम से कम 80 से 90% हो, पर उनको टिकट नहीं मिला। वो फिर चाहते थे कि कम से कम आरजेडी टिकट दे दें, आरजेडी भी टिकट नहीं दिया। मनीष कश्यप भी वही फेर में फंसे हैं। वो भी चाहते थे कि भाजपा उनको टिकट दे, पर भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया। वो चाहते थे कि जेडीयू उनको टिकट दे, जेडीयू भी उनको टिकट नहीं दिया। वो लास्ट में यहाँ तक बोल दिए वो आरजेडी से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं, जो अपने को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। मनीष कश्यप आरजेडी को अभी तक का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं अपना। चुनाव लड़ने के लिए यहाँ तक बोल दिए कि वो आरजेडी से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं, पर आरजेडी भी उनको टिकट नहीं दी। अब इसी कसमस में पड़े हैं कि क्या किया जाए, तो चुनाव लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए, या 2027 में देखा जाएगा। क्योंकि मनीष कश्यप को निर्दलीय लड़ने से बहुत ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि 2004 में मनीष कश्यप निर्दलीय लड़ने का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं और एक बार वो निर्दलीय लड़कर देख चुके हैं। इसलिए वो पूरा जी जान से सोच रहे थे कि कोई पार्टी हमको टिकट दे दे। उनकी पहली पसंद तो बीजेपी थी, क्योंकि जब उनको सजा के बाद जब वो घर आए थे तो मनोज तिवारी ने उनको घर पर आकर उनको हाल चाल पूछा था और उनको विश्वास दिलाया था कि आगे चल के आपके साथ कुछ भी होगा तो बीजेपी आपके साथ खड़ी है। इसलिए मनीष कश्यप चाहते थे कि बीजेपी उनको टिकट दें, पर बीजेपी ने भी उनको टिकट नहीं दिया। इसलिए वो जेडीयू से चाहते थे कि जेडीयू से टिकट मिल जाए, पर जेडीयू ने भी उनको टिकट नहीं दिया। इसलिए मनीष कश्यप निर्दलीय लड़ने का अभी तक ऐलान नहीं किए हैं। वो गुंजन सिंह की रैली में जा रहे हैं, उनकी वजह से गुंजन सिंह की और पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इसलिए वो उनकी रैली में जा रहे हैं। पर अपने लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं उनको क्या करना है। उनको असो चुनाव लड़ना है
या नहीं लड़ना है। लड़ना है तो निर्दलीय लड़ना है कि अभी भी आशा बची है कि कोई पार्टी उनको टिकट दे दें। यही कसमकस में फंसे हैं और उनको जा के मीडिया में बोल चुके हैं कि हमको अशोक किसी भी हालत में चुनाव लड़ना है। अब इतना बार बोल चुके हैं तो हमको चुनाव लड़ना है, किसी पार्टी से लड़ना है। तो अब पीछे हटने में भी उनको सोचना पड़ रहा है कि यदि हम नहीं लड़ेंगे तो मीडिया वाला फिर पूछेगा हमसे कि आपने बहुत ताव में आकर बोला था कि हम कोई पार्टी टिकट नहीं देगी तो हम निर्दलीय लड़ेंगे, पर आपने चुनाव नहीं लड़ा। तो ऐसा क्यों? उनके पास इसका क्या जवाब होगा? कोई जवाब नहीं होगा, वो इसका जवाब दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए अभी तक वो निर्णय नहीं ले पाए हैं कि उनको क्या करना चाहिए। पर गुंजन सिंह के लिए एक बात अच्छी है, वो अपने घर से चुनाव लड़ रहे हैं, मगर हारने का भी चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां निर्दलीय लड़ना अपने करियर ख़त्म करने जैसा है, क्योंकि यहाँ लोग पार्टी के नाम पर वोट देते हैं। कैंडिडेट को तो देखते भी नहीं हैं, उस कैंडिडेट कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, केवल पार्टी के नाम पर वोट पड़ता है। इसलिए यहाँ निर्दलीय लड़ने का रिस्क बहुत कम लोग ले पाते हैं। निर्दलीय लड़ने का रिस्क वही लोग ले पाते हैं जिनको अपना चरित्र, अपना पर कॉन्फिडेंस हो और उनकी वो समाज में अच्छा खासा लोग जानते हों कि नहीं ये अच्छे आदमी हैं, तब वो रिस्क आदमी ले सकता है। इसलिए सब निर्दलीय लड़ने का रिस्क नहीं ले रहे हैं। पार्टी के नाम पर वोट पड़ेगा तब गुंजन सिंह को हारने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ तीन पार्टियाँ हो जाएगी। पहला में बीजेपी, दूसरा में आरजेडी, तीसरे में गुंजन सिंह। तब देखना होगा कि गुंजन सिंह इसको कैसे कड़ी टक्कर देंगे और कैसे वहाँ के जनता को अपने बात से, अपने काम से, अपनी मेहनत से कन्विंस कर पाते हैं या नहीं। इसके